चीन से लौटा युवक कोरोना संक्रमित, निजी लैब में कराई थी जांच, स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही जांच। ताज नगरी आगरा में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। यहां चीन से लौटे एक युवक के कोरोना संक्रमित होने की बात सामने आई है। युवक 2 दिन पहले ही चीन से वापस आया था। 26 जनवरी से हाथ जोड़ो कैंपेन शुरू करेगी कांग्रेस। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को घर घर तक पहुंचाने के लिए पार्टी आगामी 26 जनवरी से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि काम पैमाना होना चाहिए, ऐसा ना हो कि नियुक्तियां केवल शोभा बढ़ाने के लिए हो और उससे कोई फायदा ना हो। नए साल पर मोदी सरकार का तोहफा, 1 साल तक भारत के 81.35 करोड़ गरीबों को फ्री मिलेगा राशन। केंद्र की मोदी सरकार ने भारत के करीब 81.35 करोड़ लोगों को नए साल का तोहफा दिसंबर 2022 में ही दे दिया है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने भारत के 81.35 करोड़ गरीबों को आगामी 1 साल तक मुफ्त में राशन देने का फैसला किया है। हिंदी की समाचार एजेंसी भाषा की खबर के अनुसार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.35 करोड़ गरीबों को 1 साल तक मुफ्त अनाज बांटने का फैसला किया है। इस पर सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत को भारत से मिटाने की जरूरत, बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा शनिवार सुबह दिल्ली में प्रवेश कर गई। दिल्ली में यात्रा से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि नफरत को भारत से मिटाने की ज़रूरत है। केंद्र सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि ये मोदी नहीं, अडानी अंबानी की सरकार है। पूर्वी भारत के पहले वंदे भारत को इस दिन हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। पूर्वी भारत को पहला वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। यह ट्रेन हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी के बीच चलेगी। नीले और सफ़ेद रंग की यह अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। अब खबर राज्य से। झारखंड राज्य सरकार बनाएगी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। भारत सरकार द्वारा राजधानी रांची में बन रहे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट रद्द करने के बाद अब राज्य सरकार ने खुद ही इसे पूरा करने का जिम्मा उठाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है। कोर कैपिटल एरिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल 29 जुलाई को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी थी, लेकिन शिलान्यास के 1 महीने बाद ही भारत सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू होने में विलंब की बात करते हुए इसे रद्द कर दिया था। रांची के धुरवा क्षेत्र स्थित 3.45 एकड़ में प्रस्तावित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बनाने पर करीब 44 करोड़ 60 लाख रुपये खर्च होना है। आदिवासी खान पान को ब्रांड बना रहे हैं रांची के कपिल। 2 करोड़ की नौकरी छोड़ मड़ुआ को बनाया ब्रांड। झारखंड के राजधानी रांची के एसन यादव रोड में रहने वाले कपिल विनोद टोप्पो अपने स्टार्टअप मंडी एडप्पा के जरिए झारखंड के पारंपरिक आदिवासी व्यंजनों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दे रहे हैं। वे झारखंडी साग सब्जियों और अनाज खासकर मड़ुआ से युवाओं के पसंद के फास्ट फूड तैयार कर रहे हैं। खास बात यह है कि
अपने इसी जुनून को पूरा करने के लिए कपिल ने साउथ कोरिया के सियोल स्थित कंपनी कुपंग कॉर्प की नौकरी छोड़ दी, जहां उन्हें 2 करोड़ रुपये सालाना का पैकेज मिल रहा था। धूमकुड़िया 2022 मदेत और आदिवासी समाज में महिलाओं की स्थिति पर हुई चर्चा। 2 दिवसीय कार्यक्रम संपन्न। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय में शोधार्थी डॉक्टर दीपक मांझी ने घुमंतु जनजाति बहेलिया समुदाय के पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान के बारे में विस्तृत जानकारी दी और उसके दस्तावेजीकरण पर जोर दिया। युवा शोधार्थी आशीष उरांव ने वर्तमान समय में मदेत की सार्थकता पर प्रकाश डाले और अपने लेखक प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना 21 करोड़ से सरायकेला खरसावां की 8 सड़कें होंगी चकाचक, सफ़र करना होगा आसान। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सरायकेला खरसावां जिले की 8 प्रमुख सड़कों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इन 8 सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर करीब 21 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ग्रामीण कार्य विभाग ने इन सड़कों के सुदृढ़ीकरण की मंजूरी देते हुए निविदा की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार इन सड़कों का सुदृढ़ीकरण कार्य 1 से 1.5 वर्ष के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। 8 ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण से बड़ी आबादी को आवागमन में सुविधा होगी। ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट का कोल्हान वासियों को जल्द मिलेगा तोहफा। रोड के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू। कोल्हान वासियों को जल्द ही ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट का तोहफा मिलेगा। इसके लिए संपर्क मार्ग के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जमशेदपुर सांसद विद्युत वरण महतो ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर ढालभूमगढ़ एयरपोर्ट के निर्माण का कार्य जल्द पूरा करने का अनुरोध किया। करीब 3.5 किलोमीटर सड़क मार्ग का होगा निर्माण। अद्भुत है रामगढ़ के टूटी झरना का प्राचीन शिव मंदिर। शिवलिंग पर साल भर बहती है अविरल जलधारा। यह प्राचीन शिव मंदिर झारखंड की राजधानी से सटे रामगढ़ जिला में स्थित है। टूटी झरना के इस प्राचीन शिव मंदिर को धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ एक हैंडपंप भी है जिसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे खुद ब खुद पानी निकलते रहता है। यह प्राचीन शिव मंदिर झारखंड की राजधानी से सटे रामगढ़ जिला के बोंगावार गांव में स्थित है। टूटी झरना के इस प्राचीन शिव मंदिर को धार्मिक स्थल के साथ साथ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ दिसंबर से लेकर जनवरी तक पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। लोग मंदिर में पूजा के साथ साथ मंदिर के आसपास पिकनिक मनाने के लिए भी पहुँचते हैं। रामगढ़ में गरजे जयराम महतो, लोगों से कहा जरूरत पड़ी तो किडनी बेच देना लेकिन जमीन नहीं। शहीद निर्मल महतो की जयंती मौके पर रामगढ़ के चितरपुर में जमकर गरजे जयराम महतो। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिस तरह झारखंड की खनिज संपदा कीमती है, उसी तरह यहाँ की जमीन भी अनमोल है। इसलिए किसी कीमत पर अपनी जमीन दूसरों को ना दें। रामगढ़ जिला अंतर्गत चितरपुर प्रखंड क्षेत्र के सांडी स्थित डीएवी ग्राउंड में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति द्वारा रविवार को शहीद निर्मल महतो की जयंती सह क्रांतिकारी युवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि युवा टाइगर जयराम महतो शामिल हुए। उन्होंने शहीद निर्मल महतो के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इसके बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह झारखंड की खनिज संपदा कीमती है, उसी तरह यहाँ की ज़मीन भी अनमोल है। इसलिए अगर ज़रूरत पड़ी तो किडनी बेच देना लेकिन अपनी ज़मीन नहीं बेचना। अटल बिहारी वाजपेयी के स्मारक के लिए ग्वालियर में 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि आवंटित।
मध्य प्रदेश सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बनने वाले स्मारक के लिए ग्वालियर में 4 हेक्टेयर से अधिक भूमि का आवंटन किया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी है। यह स्मारक नई कलेक्ट्रेट के पास बनाया जाएगा और इसमें अटल जी से जुड़ी सामग्री का प्रदर्शन होगा। ग्वालियर संभाग के आयुक्त दीपक सिंह ने बताया। यह स्मारक करीब 4.050 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। इसके लिए प्रस्ताव पर नगर निगम व टाउन एवं कंट्री प्लानिंग विभाग ने दी सहमति। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को जन्मे वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में 3 बार देश की सेवा की और 16 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में उनका निधन हुआ था। इंडिया बनाम बांग्लादेश। अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ बल्ले से रचा इतिहास, अपने नाम किया ये बड़ा रिकॉर्ड। भारत के अनुभवी स्पिन गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने बांग्लादेश के खिलाफ 42 रनों की जिताऊ पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। इस दौरान उन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर 8वें विकेट के लिए 71 रनों की अटूट साझेदारी की। इसी के साथ उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है।